दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जॉब बाइट पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत कॉमन है ऑलमोस्ट हर इंसान में। हम काम करना तो चाहते हैं और रिजल्ट्स भी देखना चाहते हैं, पर ऐसा हमारे साथ कितनी बार होता है कि हम मोटिवेट नहीं हो पाते काम करने के लिए। इसका मतलब हमारे पास डिज़ायर तो है पर विलिंगनेस नहीं है। दोस्तों, आपको अब मैं कुछ साइंटिफिक तरीके बताऊंगा किसी भी काम में खुद को मोटिवेट करने के लिए। ये हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, इंस्टेंट मोटिवेशन मेथड और लॉन्ग टर्म मोटिवेशनल टूल्स। इंस्टेंट मेथड से आप उसी वक्त मोटिवेट हो पाएंगे। लॉन्ग टर्म मेथड में आपकी टेक्निक्स ओवर द टर्म सस्टेनेबल तरीके से आपको प्रोडक्टिव रखेंगी, बट इंस्टेंट पुश नहीं देंगी। बेसिकली ये हैबिट्स की तरह होंगी। पहले बात करते हैं इंस्टेंट मोटिवेशन टेक्निक के बारे में। दोस्तों, आपने सुना है 5 4 3 2 1 रूल के बारे में। इस रूल के हिसाब से आप अगर किसी काम को बहुत टाइम से टाल रहे हैं तो आप खुद को 5 4 3 2 1 का काउंट देंगे और क्यों समझेंगे कि एक बोलते ही आपको वो काम बस स्टार्ट करना है। पूरा ना सही पर स्टार्ट करना है। जैसे मुझे एक बुक पढ़नी है तो मैं खुद को 5 तक का काउंट दूंगा और एक बोलते ही एक पेज खोल कर पढ़ना शुरू कर दूंगा। ऑलमोस्ट लाइक जैसा हम गेम्स या रेस में करते हैं। गन फायर से जैसे सारे हॉर्सेस दौड़ने लगते हैं, ठीक वैसे ही आपको एक बोलने पर वो काम बस शुरू करना है। साइंस के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन डिस्कम्फर्ट फील करता है अगर वो कोई काम फिनिश ना करे। जैसे अगर आपको कोई मूवी दिखाने ले जाए और आप देखें कि मूवी का क्लाइमैक्स सीन तो दिखाया ही नहीं, तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। या आपको कोई बात बता रहा हो और वो आधी बात बताकर बोले छोड़ यार कोई और बात करते हैं, तो हम उसे यूजुअली उसे अपनी पूरी बात कंप्लीट करने को कहते हैं। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें अनईजी सा फील होता है, हमें क्लोजर चाहिए होता है। तो बेसिकली आपको बस काम शुरू करना है, फिर उसे ख़त्म करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, दूसरा आपने सुना होगा कैरेट एंड स्टिक मेथड। इस मेथड के हिसाब से किसी भी काम के दो मोटिवेशन होते हैं, रिवॉर्ड या फेयर, यानी इनाम या डर। एक आदमी एक बार एक डोंकी यानी गधे पर सवार था। उसने एक डंडा अपने हाथ में रखा हुआ था और साथ ही साथ उसने डंडे को एक रस्सी से बांधा हुआ था। रस्सी के दूसरे ओर एक कैरेट यानी गाजर बंधी हुई थी। वो गधे के सामने कैरेट दिखाता और गधा उसे खाने के लिए आगे बढ़ता रहता। ये हुआ इनाम। अगर गधा इससे मोटिवेट ना हुआ तो वो उसकी पीठ पर जोर से एक डंडा मारता और गधा इस डर से कि और डंडा ना खाना पड़े आगे चलता रहता। ये हो गया पनिशमेंट। साइंस के हिसाब से हम भी ऐसे ही फंक्शन करते हैं। हम इनाम ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहते हैं और पनिशमेंट कम से कम। तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आपके एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है और 12 चैप्टर्स फिनिश करने हैं, तो हर चैप्टर के बाद खुद के लिए छोटा सा इनाम रखिए, जैसे कि एक चॉकलेट। हर चैप्टर ख़त्म होने पर आपको एक चॉकलेट मिलेगी। ये हुआ कैरेट मेथड। या फिर अगर आप पर ये मेथड काम ना करे तो आप स्टिक मेथड यूज़ कीजिए। जैसे कि अगर 2 घंटे में मैंने ये चैप्टर ख़त्म नहीं किया तो एज अ पनिशमेंट मैं 1 किलोमीटर रनिंग करूँगा, या फिर एज अ पनिशमेंट मैं अपने फेवरेट शो को आज मिस कर दूँगा। ये भी एक मोटिवेशन टेक्निक हो सकता है। दोस्तों, फिर हम बात करते हैं वाई टेक्निक के बारे में। इस टेक्निक के हिसाब से अगर आपको कोई भी काम करने की मोटिवेशन नहीं मिल रही है तो आप अपने आप को इंस्टेंटली रिमाइंड कराएं कि आप ये काम क्यों करना चाहते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, इसका एंड रिजल्ट क्या है। जैसे कि स्टडी का ही एग्जांपल आगे ले जाते हुए आप खुद को क्यों रिमाइंड करवाएं कि मैंने ये चैप्टर इसलिए ख़त्म करना है क्योंकि मुझे अच्छे ग्रेड्स चाहिए। खुद को सिनेरियो में इमेजिन करें जो आप पा सकते हैं अगर आप वो काम फिनिश कर ले तो। जैसे कि इमेजिन करें कि आप एग्ज़ाम में सारे आंसर्स दे पा रहे हैं या रिजल्ट्स में आपको 90% मार्क्स आए हैं और आपके दोस्त आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। आप जितना डिटेल्ड वाई बना सकते हैं उतना बेहतर रहेगा। साइंटिफिकली हम वाई से बहुत मोटिवेट होते हैं क्योंकि हमारा कॉन्शियस ब्रेन यानी जो एक्टिव ब्रेन होता है वो ज़्यादा लॉजिकल होता है। तो हम खुद को एक लॉजिक दे रहे होते हैं कि हम ये काम क्यों करें और हम जल्दी मोटिवेट होते हैं। आप चाहे तो इसे एम्पलीफाई करने के लिए रीजंस या लॉजिक्स लिखकर अपने रूम में चिपका सकते हैं। ये जितना आपके सामने रहेगा उतना ही फ़ायदा होगा। दोस्तों, फिर बात करते हैं द स्टेप बाय स्टेप टेक्निक की। साइंटिफिकली हमारे ब्रेन को इंस्टेंट रिजल्ट्स पसंद है।
वो हमारी बॉडी में डोपामीन रिलीज़ करते हैं। ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारे मूड को बूस्ट करता है और हमें थ्रिल करता है। इसलिए हम फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं अक्सर। फास्ट फूड का मतलब है वो फूड जो फास्ट बनता है, फास्ट मिलता है और फास्ट तरीके से कंज्यूम होता है। सिमिलरली हमें फास्ट रिजल्ट्स पसंद है कि आज काम किया और कल फ़ायदा मिल गया। साइंस के हिसाब से अक्सर हमें ऐसे काम करने में मोटिवेशन की कमी महसूस होती है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या लंबा चौड़ा काम होता है। जैसे कि आपको कोई 5 पेजेस का इकोनॉमी ऑफ इंडिया पर ऐसे लिखना है, तो ये टेक्निक कहती है कि इसे ऑल टुगेदर एक टास्क समझने के बजाय आप ब्रेक डाउन कर दें छोटे छोटे स्टेप्स में। फॉर एग्जाम्पल, स्टेप 1 ओपन लैपटॉप, स्टेप 2 फाइंड 5 रिसर्च आर्टिकल्स ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टेप 3 रीड ईच आर्टिकल, स्टेप 4 राइट सब टॉपिक्स ओनली, और स्टेप 5 राइट पैराग्राफ ऑन ईच सब टॉपिक, स्टेप 6 राइट इंट्रोडक्शन, स्टेप 7 कंबाइन द एसे एंड स्टेप 8 एडिट। ये वही लॉजिक है कि आपके ब्रेन को कंप्लीट काम पसंद है। तो लैपटॉप ओपन करना आसान टास्क है और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे छोटे इजी स्टेप्स करते करते आप बड़ा काम आसानी से पूरा कर सकते हैं। मतलब हर एक बड़े टास्क को ब्रेक डाउन करके कीजिए। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन की ये आपकी हैबिट डेवलप करेगा। पहला, स्टिकिंग विद डिसीजंस। सक्सेसफुल लोगों की आदत है कि वो डिसीजंस जल्दी से लेते हैं और उसे स्लोली चेंज करते हैं। बेसिकली वो अपने डिसीजंस पर लंबे टाइम तक स्टिक करते हैं। तो आप भी अपने डिसीजंस पर स्टिक रहने की हैबिट डेवलप करें। सेकंड, इंस्टेंट एक्शन। दोस्तों, टाइम सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसीलिए सक्सेसफुल लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते। इसलिए वो हर काम को इंस्टेंटली कर लेते हैं, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। जैसे कि आपके फ्रेंड ने आपसे हेल्प मांगी और वो काम बहुत ही नॉर्मल सा है, बहुत ही छोटा सा काम है। आप चाहे तो उसे 1 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, बट आप उसे टालते रहते हैं। तो दोस्तों, ये हैबिट को चेंज करना इंपॉर्टेंट है। हम अगर ऐसे छोटे छोटे काम इंस्टेंटली करें तो हम अपने सिस्टम में इंस्टेंट काम करने की आदत इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरा, मेडिटेशन। बेसिकली मेडिटेशन से आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती है। अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन या थॉट्स नहीं है तो आप इजीली मोटिवेट हो पाते हैं। दोस्तों, फोर्थ है एक्सरसाइज। एक हेल्दी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल्स अच्छे होते हैं। सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल रिलीज है जो आपकी हैप्पीनेस और मोटिवेशन से जुड़ा है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये थे कुछ साइंटिफिक टिप्स। होप करता हूँ कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। द जॉब बाइट साइनिंग ऑफ।